कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में है? हर कदम, हर रिश्ते, हर मोड़ ऐसा लगता है मानो पहले से लिखा हो। इस प्रकार का भाव वेदों और उपनिषदों में कर्म और समय के चक्र की चर्चा में बार बार आता है। यह महसूस होता है जैसे कोई शक्तिशाली सर्प हमारे जीवन के तंतु अपने फणों में जकड़े हुए हैं, वो प्राचीन सर्प जिसकी पकड़ में समय भी अपनी दिशा भूल जाता है। आज हम जानेंगे कौन है यह अनंत काल सर्प, वह योग, अनंत काल सर्प योग। उससे जुड़ी महत्वपूर्ण कथा के विषय में, शून्य का वो क्षण जब न धरती थी न आकाश, केवल नीला अथाह जल। इसी जल के भीतर जैसे समय की सांस थामे हुए एक अनंत सर्प शेष नाग, उसके हजारों फण सितारों की तरह दमकते, हर फण पर ब्रह्मांड की धड़कनें, और उन सभी के ऊपर भगवान विष्णु अपने चैतन्य में विश्रामरत। शास्त्रों में लिखा है शेषनाग सर्वचराचर का आधार है, वो अनंत है जिसका कोई आदि या अंत नहीं। यही शेष है जिसे महाभारत में समय का रक्षक और हर युग का मार्गदर्शक कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया की कई संस्कृतियों में भी एक सर्प सृजन का आधार माना गया है। नॉर्स मिथकों में विश्व सर्प यरमुंगंदर, जापान की ओरिगामी ओरोची और अफ्रीकी लोक कथाओं में ओरोबोरोस। शायद यही कारण है कि सर्प सृजन और समय दोनों का प्रतीक है। मैं तो बस एक प्रवाह हूं, हर युग का रक्षक। मेरी हजार फणों पर केवल समय की धड़कन बंधी है, और जब समय भटकता है मैं उसे नए युग की ओर ले जाता हूं। ज्योतिष शास्त्रों में यही ऊर्जा जब जातक की जन्म कुंडली में उतरती है तो बनता है अनंत काल सर्प योग, एक कर्म का चक्र, एक जीवन की परीक्षा। अनंत काल सर्प योग तब बनता है जब राहु पहले भाव लग्न में हो और केतु 7वें भाव में, बाकी सारे ग्रह उनके बीच फंसे हों। यह काल सर्प योग मनुष्य के जीवन के 33 वर्षों तक रहता है। कहीं यह भी देखा गया है कि किसी व्यक्ति के 50 साल तक या पूरे जीवन भर यह दोष व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालता है। यह अवधि ग्रहों के स्थान पर निर्भर करती है। अनंत काल सर्प योग स्थानीय लोगों के लिए उनके चुने हुए कार्य क्षेत्र में मुश्किलें पैदा करने की क्षमता रखता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कुंडली समग्र रूप से कैसे बनी है। जातक बहुत देर की उम्र तक व्यावसायिक उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाता, या हो सकता है कि वह अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर ऐसी कोई सफलता हासिल न कर पाए। जातक को धन का नुकसान भी हो सकता है, प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकती है, उनके रोजगार का नुकसान और कई अन्य मुद्दे। जब अन्य प्रतिकूल ग्रहों के प्रभाव के साथ जोड़ा जाता है तो एक अनंत काल सर्प योग में जातक को कानून तोड़ने वाले में बदलने की क्षमता होती है, जो अनंत काल सर्प योग की अवधि के कारण 7 साल से अधिक की जेल की सजा का सामना करता है। मानो एक अदृश्य सर्प व्यक्ति की आत्मा को अपने फेरे में बांध ले। इस दोष के कारण कुछ विशिष्ट समस्याएं देखी जाती हैं। वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, मानसिक तनाव और चिंता, जीवन में बार बार रुकावटें, आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक या पारिवारिक मतभेद। यह योग स्वयं की पहचान, अहंकार और भाग्य के संघर्ष का योग है। ऐसे लोग जीवन में सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, पर हर सफलता अधूरी रह जाती है क्योंकि समय उनसे कुछ मांगता है, त्याग। एक पौराणिक कथा अनुसार जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने जब श्री राम रूप में जन्म लिया, तब शेष लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए। द्वापर में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण लीला की तो शेष उनके भ्राता बलराम के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने हर युग में अपने प्रभु की सेवा को सर्वोच्च धर्म माना था। शेष जब धाम लौटे तो उनका अभिमान जाग गया। शेष ने सोचा, मैं ही समय का आधार हूं, मेरा फण ही हर युग को संभालता है। इस विचार मात्र से ब्रह्मांड कंपित हो उठा। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे शेष, जब तुम अपने मैं को नहीं समर्पित कर सकोगे, तब तक तुम्हें जन्म जन्मांतर की यात्रा में बार बार समय के चक्र में बंधा रहना पड़ेगा। मन का अभिमान ही बंधन है, समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। यही से शेष ने एक व्रत लिया कि उसके प्रभाव में जो भी आए वो अपने अहंकार से जूझेगा। जीवन की उपलब्धियों और संघर्षों के बीच जब तक आत्मा पूरी तरह आत्मसमर्पण न कर दे। जिनकी कुंडली में अनंत काल सर्प योग होता है वे जीवन में बार बार गिरते
लोगों से धोखा खाते हैं और अंततः अपने ही डर से युद्ध लड़ते हैं। पर जब वे भीतर झांकते हैं तो एक चमत्कार होता है। उन्हें समझ आता है कि हर बाधा, हर असफलता एक परीक्षा थी। अनंत काल सर्प योग व्यक्ति को आत्मचिंतन सिखाता है। जिसने स्वयं को जीत लिया वही अनंत काल सर्प योग को वश में कर सकता है, या कहे तो उसके दोष को मिटा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, आनंतो वह सर्वम, अनंत ही सब कुछ है। यह योग हमें याद दिलाता है कि हम समय को नहीं चला रहे, समय हमें चला रहा है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह काल से परे यानी कालातीत बन जाता है। उसी को कहते हैं मोक्ष का आरंभ। तो अगर किसी की जन्म कुंडली में अनंत काल सर्प योग बनता है तो डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। यह योग नाश नहीं, आत्म जागरण का संकेत है। ज्योतिषियों का मत है कि स्पष्ट राहु और केतु के रहने पर निवारण कराना श्रेष्ठकर होता है। वहीं आंशिक रूप से पीड़ित जातक के लिए वैदिक ज्योतिष में इसके लिए कई समाधान बताए गए हैं। त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन में काल सर्प दोष पूजा, यह पूजा सबसे प्रभावी मानी जाती है। यह दोष को शांत करने के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। विशेष मंत्रों का जप, महामृत्युंजय मंत्र, राहु बीज मंत्र, केतु बीज मंत्र, इन मंत्रों का प्रतिदिन जाप मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति हर सोमवार भगवान शिव को जल चढ़ाता है और महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है वह धीरे धीरे काल सर्प की पकड़ से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शेष स्वयं भगवान हरि के आराधक हैं और उनके लिए भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। नाग पंचमी के दिन उपवास रखना और नाग देवता को दूध अर्पित करना शुभ माना जाता है। काले तिल, सरसों का तेल और काले वस्त्र शनिवार को दान करने से राहु केतु शांत होते हैं। कुछ मामलों में गोमेद, हैसोनाइट और लहसुनिया कैट्साई धारण करना लाभकारी होता है। यह केवल अनुभवी ज्योतिषी की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। तो यह थी कहानी अनंत काल सर्प योग की। वो सर्प जो आपके अहंकार को निगल जाता है और आत्मा को जागृत करता है। यदि इस दोष को सही ढंग से समझा और संभाला जाए तो यह एक वरदान बन सकता है। एक, गहन आत्मिक विकास संघर्ष व्यक्ति को भीतर से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाते हैं। 2, नेतृत्व क्षमता, जीवन की कठिनाइयों से गुजरने के बाद व्यक्ति में नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। 3, कर्म शुद्ध, इस दोष के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए प्रयास आपके कर्मों को भी सुधारते हैं। 4, मजबूत आत्मबल, कई बार व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ पाता है और उसे पाने के लिए पूरी शक्ति झोंक देता है। अनंत काल सर्प दोष जीवन में कुछ कठिनाइयां जरूर लाता है, लेकिन यह व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्वास और अध्यात्म की दिशा में भी अग्रसर करता है। यह दोष उतना खतरनाक नहीं है जितना कि इसे समझा जाता है, यदि समय रहते उपाय किए जाए। सही मार्गदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इस दोष को एक अवसर में बदला जा सकता है। हर ग्रह स्थिति का कोई न कोई उद्देश्य होता है, बस उसे समझना और उसके अनुसार कार्य करना जरूरी है। यह सब व्यापक लोक धारणा और पारंपरिक ज्योतिषीय विचार हैं। ज्योतिषीय ग्रंथों में इनके प्रभावों को विंशोत्तरी दशा के तहत समय के प्रवाह से जोड़ा गया है। कल्पना कीजिए, अरण्य की नीरवता, ब्रह्मांड की सांसें और अनंत प्रण वाला सर्प, यह शेष है जो हर युग का रक्षक, हर काल का साथी है। जब उसके प्रभाव में जीवन उलझता है तो राहु और केतु की छाया में हर संबंध, हर भाग्य बदल जाता है। लोक कथाएं कहती हैं केवल वही व्यक्ति इस दोष से मुक्त होता है जिसने अपने भीतर के मैं को मिटाकर समर्पण का मार्ग चुना है। क्या वाकई यह दोष है या जीवन की परीक्षा? पर क्या आप जानते हैं कि अगला काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग मनुष्य की वाणी और वंश पर नियंत्रण रखता है। वह सर्प जो शब्दों को विष बना देता है। जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं जिन्हें सनातन की कथाओं में रुचि हो। मिलते हैं अगले भाग में।